गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग कवर अप करेंगे, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, बहुत लोगों के डिमांड की वजह से हमने जो कि है BHIC जो कि हिस्ट्री है उसका 131 जो कोर्स हम लोग करने वाले हैं। और अब सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए कि अभी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके लिए ऐसा कुछ प्लान किया है कि आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं यहाँ पे आपको स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ या फिर पढ़ाऊंगा, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहीं से आप आंसर लिख सकते हैं। हर कोई 500 वर्ड्स के अंदर में है और ये पूरी वीडियो आप देख लेंगे, पूरी एंड तक देख लेंगे वीडियो को, तो आपको और दूसरी कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर 1 आपका जो भी BHIC 131 जो है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एक एक वीडियो बहुत कम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही यूजफुल वीडियो है, तो आप वीडियो को जरूर देखें। और जो भी दोस्त मेरे जो भी आ रहे हैं चैनल में, तो पहले से अगर आप आते हैं चैनल में तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। देखिए, आपके लिए मैं कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही शानदार, मतलब छोटे के अंदर में कंप्लीट आपको सब कुछ कंप्लीट मिलने वाला है। और जो आप लिखने की जरूरत है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और किस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, इस चीज को पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका चैप्टर 1 BHIC 131 का होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो कि है चैप्टर 1 BHIC 131 का। तो आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे, है ना, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका हाइलाइटर है। तो हम चलेंगे यहाँ पे, देखिए क्या क्या सोर्सेस हमको पढ़ने की जरूरत है। देखिए, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या लिखने की जरूरत है। क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है यहाँ से। देखिए, सेम ही क्वेश्चन बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बने तो आप इतना ही करना है आपने कि आपने यही आंसर लिखना है, ठीक है। कोई भी सोर्सेज आते हैं, देखिए सारे चीज मैंने यहाँ कवर अप कर दिया है। और कोई भी आंसर यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो आपका क्या है, कवर अप हो जाएगा। 60 to 70% रोकने वाला आपका कोई है नहीं। 60 to 70% आराम से आपको मिल जाएगा, काफी। और थोड़ा सा कुछ आप ऐड कर देते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है जानते हैं अगर आप, ठीक है, तो ऐड कर देने से आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमको कहाँ से जानने को मिलता है। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते थे लिटरेरी सोर्सेज क्या, कि राइटिंग से हमको क्या क्या जानने को मिलती है। तो पहला है रिलीजियस टेक्स्ट, जो भी है रिलीजियस टेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे कि the oldest and the most significant text of ancient India written in Sanskrit, these include the ऋग्वेद। तो हम लोग जानने का कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से एंड अथर्ववेद से, जो कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अर्ली इंडियन सोसाइटी, रिलीजियन, फिलोसफी, इनके बारे में। सेकंड, आपको उपनिषद से भी कुछ जानने को मिल जाएगा, जैसे फिलोसॉफिकल ट्रीटीज एक्सप्लेनिंग वैदिक थॉट्स, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ हिंदू मेटाफिजिक्स, ठीक है। हिंदू के बारे में जो भी जानने को, हिंदुइज्म के बारे में जो भी जानने को मिलेगा आपको यहीं से मिलेगा, उपनिषद से। फिलोसॉफिकल ट्रीटी क्या है, वैदिक थॉट क्या क्या जानने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद महाभारत है, रामायण है, ये सब एपिक चीजें हैं, इनकी जो है हिस्टोरिकल और एथिकल लेसन्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि एपिक पोएम्स दैट ऑफर हिस्टोरिकल एथिकल लेसन्स। द महाभारत इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए नैरेटिव ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर एंड फीचर सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल डिमेंशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में क्या क्या हम लोग महाभारत और रामायण के बारे में से हम लोग को जानने को मिलेगा, जैसे कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में जानने को मिलेगा, उसके फीचर्स है, सोशल, पॉलिटिकल, एथिकल, जो भी फीचर्स है आपको जानने को मिलेगा। बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर से हमको क्या क्या है, जैसे टेक्स्ट लाइक त्रिपिटक। त्रिपिटक आप जानते हैं, ठीक है, जो कि है मतलब बुद्धिज्म का एक बुक है, बहुत ही जो भी रूल्स रेगुलेशंस मेंशन किया जाता है यहाँ पे। त्रिपिटक अंगा है, ठीक है। ऑफर इनसाइट्स इनटू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीर, जो भी है ये जो चीजें हैं टीचिंग्स बताते हैं महावीर के बारे में, बुद्धा के बारे में, ठीक है। अंगाज त्रिपिटक जो है बुद्धास, अंगाज जो है महावीर। शेडिंग लाइट इन पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द टाइम, तो उस समय के जो भी सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थे उसके बारे में आपको, उस समय के बारे में आपको ज्ञान आपको मिलता है। तो लिटरेरी सोर्स के बारे में आप लोग ये सब लिख सकते हैं, कवर अप हो जाएगा, ठीक है, आशा है। ठीक है, चलते हैं आगे, ठीक है।
ओके, ज्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्पफुल, और जो भी जरूरत है इंपॉर्टेंट चीजें वही आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है, देखिए लिटरेरी सोर्सेस के अंदर में नंबर बी पे आता है सेक्युलर लिटरेचर, ठीक है, जो कि एक साथ सबको बांधता है, ठीक है। सेक्युलर लिटरेचर जैसे कि आपको अर्थशास्त्र मिल जाएगा, ये हर किसी के काम में आएगा, चाहे वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो या कुछ भी हो, ठीक है। देखिए हम लोग को यहाँ पे जो भी इमेजेस आपको देख सकते हैं, ये इमेज है, यहाँ पे यही सब लिखा जाता था, ठीक है। लिटरेरी सोर्स ऐसे लिखे जाते थे, समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। उस समय क्या, अभी तो धीरे धीरे चीजें चेंजेस हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए सेक्युलर, दूसरा सेक्युलर लिटरेचर में क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, अ ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक्स मिलिट्री स्ट्रेटजी फ्रॉम द मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड के समय पे जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, जो कौटिल्य को हम चाणक्य भी जिसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनके चीजों से हमें इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी और मौर्य पीरियड के समय के बारे में जानने को मिलती है। कालिदास के जो कुछ पोएट है, कालिदास एक बहुत बड़े पोएट थे, आप जानते हैं। द पोएट वर्क्स सच एज शकुंतला एंड मेघदूत रिफ्लेक्ट द कल्चरल रिचनेस ऑन एंशिएंट इंडिया। तो इन पोएम्स को पढ़ के हमको कल्चरल रिचनेस के बारे में जानने को मिलता है, कल्चर क्या होती है उस समय पे। फॉरेन अकाउंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि मतलब बाहर के लोग जो लिखे थे, जैसे ग्रीक एंड रोमन राइटर्स लाइक हेरोडोटस, मेगास्थनीज हु ऑथर्ड इंडिका इन्होंने लिखा था, एंड चाइनीज ट्रैवलर्स सच एज फा हियन, ठीक है, ज़ुआनज़ैंग प्रोवाइड वैल्यूएबल एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी एंड गवर्नेंस। तो उन्होंने भी जो भी एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स हैं जो बाहर से आए थे वो लोग लिखे थे। लिखने के बाद में जो भी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा था, जो गवर्नेंस कैसे होता है, उन्होंने कहा भी था कि ये राजा कैसे चलते हैं, राजा लोग के कितने लोग हैं, कितने बॉडीगार्ड्स हैं, कितने क्या है नहीं है, ये सब उन्होंने मेंशन भी किया था, ठीक है, आपको मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है, नंबर 2 पे देखिए, यहाँ पे इमेज देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मतलब जो भी खुदाई करके निकाले गए जो भी सोर्सेस हैं उससे भी हमें जानकारी मिलेगी, जैसे इंस्क्रिप्शंस। ए नंबर पे आता है इंस्क्रिप्शन, अशोकन एडिक्ट्स। देखिए ये अशोकन एडिक्ट्स ऐसे पिलर बना रहता है, पिलर में लिखा रहता है, पूरी डिटेल्स आपको मेंशन किया रहेगा, ठीक है। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोका 3rd सेंचुरी में ऑन पिलर्स एंड रॉक्स आर इनवैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। मौर्यन हिस्ट्री के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आशा है कि मैं जो भी रीड कर रहा हूं इसी से आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कोई हार्ड चीजें हैं नहीं, तो पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्टिंग हिज पॉलिसीज लिखा जाता था इसमें, स्पेशली आफ्टर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म। कब इन्होंने लिखा था, जब बुद्धिज्म में इन्होंने कन्वर्ट हुआ था अशोका, पता ही आपको, कलिंगा वॉर के जो भी आपके वॉर के बाद में जो था, ठीक है, उड़ीसा में जो वॉर हुआ था वहां पे बहुत सारे खून बहे थे, तो इससे उनको बहुत ही खराब लगा, ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद बुद्धिज्म ले लिया था उन्होंने। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज यहाँ पे मेंशन की थी, बेसिकली जो बुद्धिज्म रिलेटेड जो पॉलिसीज है उनको इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि देखिए प्रशस्तीज, ठीक है, प्रशस्तीज है, दीज आर eulogies inscribed by later rulers detailing their conquests and achievements like the Allahabad Prashasti of Samudragupta, copper plate grants, ठीक है, these record land donations and administrative detail। तो इसमें क्या क्या लिखा जाता था प्रशस्ति में, प्रशस्ति मान के चलिए कि मतलब इंस्क्रिप्शन टाइप की चीजें हैं, ठीक है, और इसमें आप देख लेंगे बाद में, मैं बता दूंगा आपको प्रशस्ति कैसे है। इमेज की आपको जरूरत नहीं है, प्रशस्ति आप लिख दीजिएगा। प्रशस्ति मतलब एक रिटन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसके हम उसमें जो लेटर रूलर्स हैं उन्होंने लिखा था, डिटेलिंग क्या किया था, उन्होंने अपने अचीवमेंट लिखे थे, उन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया था, उनके अचीवमेंट क्या कहते हैं, वहां उन्होंने क्या क्या मिला, सब कुछ मेंशन करते थे। मतलब किसी को पता तो चलना चाहिए भाई कि हाँ राजा आया था, राजा ने क्या क्या किया नहीं किया, नहीं तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा, झूठ बना देंगे कि नहीं ये राजा तो आया ही नहीं था, हमें तो कैप्चर किया ही नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम के हिसाब से उन्होंने अपने प्रशस्ति लिखी थी कि हमने यहाँ पे ये किया वो किया, है ना, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्ता के बारे में कहा गया। कॉपर प्लेट ग्रांट्स, ठीक है, कॉपर का प्लेट होता है, ये गोल्डन का है, ऐसा ही कॉपर का भी मिलेगा। इसमें रिकॉर्ड क्या किया जाता था कि लैंड डोनेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है और लैंड डोनेशंस कहाँ कहाँ किए गए हैं, किस किस को किए गए हैं, सब कुछ इसमें मेंशन होता है, ठीक है। बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यही सब आपको लिखना है एग्जाम में और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है कॉइन्स। देखिए ये रहा, यहाँ पे एक्चुअली कॉइन्स देखिए, कॉइन्स पंच मार्क्ड कॉइन्स डेटिंग टू मौर्यन एंड प्री मौर्यन पीरियड्स। मौर्यन
ठीक है। मौर्यन से पहले और मौर्यन के पीरियड के समय दिस प्रोवाइड, इन्होंने ये जो पंचमार्क कॉइन्स में ये क्या क्या बताते थे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिटेल्स अबाउट एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया के बारे में पॉलिटिकल डिटेल्स, इकोनॉमिक डिटेल्स पूरा बताया जाता है। गुप्ता कॉइन्स में क्या बताया जाता है, गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम गुप्ता एम्पायर जो कि 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी सीई, फीचर्स किंग्स परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड गॉड्स। ठीक है, किंग क्या क्या रिचुअल परफॉर्मिंग करते हैं, कौन कौन से भगवान को मानते हैं, सब कुछ मेंशन किया जाता था, रिफ्लेक्टिंग बोथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रिलीजियस लाइफ। तो इन कॉइन्स में, गुप्ता पीरियड के कॉइन में क्या क्या मेंशन किया जाता था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब इकोनॉमी कैसे चलती है, बिजनेस कैसे हो रही है, कैसा मतलब फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लोरिश कर रहा है, ठीक है, वो सब मेंशन होता था। और रिलीजियस लाइफ के बारे में कि वहां पे कौन से भगवान को माना जाता है, क्या है, कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, ये गुप्ता में मेंशन किया जाता था। जाहिर सी बात है, गुप्ता जी जो थे, गुप्ता पीरियड में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि उस समय पे बुद्धिज्म को ज्यादातर फॉलो किया जाता था। ठीक है, गुप्ता के समय पे और भी बहुत सारे भगवान हैं अलग अलग, पर बेसिकली उसमें ज्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सब के बारे में कहा गया है यहाँ पे, बाकी और यहाँ पे कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इतना बहुत है। अब देखिए मोन्यूमेंट्स, देखिए पुराने जो भी मोन्यूमेंट्स हैं और आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, पुराने जैसे ऐसे मोन्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो भी बनाए जाते थे, और ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, देखिए ये सब आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, excavation of these sites 3000 to 1500 BCE reveals advanced urban planning, trade practices and social structures। तो इस जगह से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको क्या मिलती है और एक्सकैवेशन से हमको क्या जानने को मिलती है कि अर्बन प्लानिंग वहां पे कैसा था, ट्रेड कैसे होती थी, बिजनेस कैसे होती थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। स्तूपास और टेम्पल से हमको जानने को क्या मिलेगा, बुद्धिस्ट स्तूपा लाइक सांची along with temples of the Gupta and Chola period provide insights into religious practices and architectural advancement। अब आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट, आर्किटेक्चर मतलब क्या बना था उसमें, कैसे बिल्डिंग्स बनी थी, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या क्या होती थी, ये सब आपको जानने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और मिल भी जाएगा। ठीक है, इतना काफी है, लिख लीजिएगा ये सभी चीजें। मैंने ये पूरी स्लाइड आपके जानने आंसर के वाइज बनाई है, तो आपके क्वेश्चन आते हैं तो ये आंसर लिख लीजिएगा, 500 वर्ड्स के अंदर में है, और आपको अच्छे से नंबर आपको मिल जाएंगे, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आगे चल के, उसके बाद आप जानने को हमको कहां से और भी चीजें मिलती है, जो कि केव पेंटिंग्स और स्कल्पचर। देखिए ये इमेज से आपको पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। अजंता एंड एलोरा केव्स, द इंट्रिकेट पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम बुद्धिज्म, ठीक है, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, शेडिंग लाइट ऑन द रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइम। तो इस समय के बारे में जानने को क्या मिलती है, केव्स और पेंटिंग से हम लोगों को हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, इनकी रिलीजियस क्या टेक्निक्स थी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस कैसे थे, ये जानने को हमको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉरेन अकाउंट्स, मैंने बताया भी था, मेगास्थनीज हिज इंडिका गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यस कोर्ट एंड गवर्नेंस। देखिए जो कि बाहर से लोग आते थे, एक चूज करते थे कि इस राजा के पास हमको जाना है, इसकी सारे डिटेल्स हमको लेनी है कि ये कैसे अपना कोर्ट चलाता है, कैसे अपनी गवर्नेंस चलाता है, कैसे ये अपनी इकोनॉमी को बढ़ाता है, और कैसे कैसे इसकी स्टेप्स हैं गवर्नेंस की। ठीक है, चाइनीज पिलग्रिम्स लाइक फा हियन, ज़ुआनज़ैंग प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ गुप्ता इंडिया। ठीक है, ऑफ गुप्ता इंडिया। तो बाकी जो भी थे मौर्य के समय पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज देखने को मिल जाएंगे, और बाकी फाहियन है, ज़ुआनज़ैंग है, ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस किसके बारे में डिटेल बताते हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस डिटेल्स बताते हैं, गुप्ता इंडिया के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यही सब एंशिएंट हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और भी आप लिख सकते हैं कि लाइब्रेरीज थी, ठीक है, पुराने जमाने के, वहां से कुछ मिल जाएंगे, और भी जो भी राजा कैप्चर करते थे वो सब मिल जाएंगे, स्टोन पिलर्स, स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है, स्पीड बटन से। बाकी मैं ज्यादा बड़ा वीडियो यहाँ पे आपको बनाकर नहीं दूंगा, इतनी सी वीडियो बहुत है, इतना टाइम आप दे दीजिए बस। आपका कोई 60 to 70% रोकने वाला कोई नहीं है। और प्लीज अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अपने फेलोमेट्स के साथ में लाइक जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है। और आपको आप बहुत लोग पीडीएफ मांगते थे, इसीलिए मैंने अभी आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। तो इसमें क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना आंसर फॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको मेंशन करना है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में यही क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट आपका एक ही वीडियो में हो गया। ठीक है, आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए मेरे साथ में। प्लीज
अपना प्यार बांटते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।